अध्यक्ष जी, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं की देश में बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण और संवेदनशील योजनाएं जो सरकार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों बच्चों के पोषण और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के चलाई जा रही हैं, उसमें आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता बहनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पूर्व में जिस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे थे, उससे जो परिणाम प्राप्त होने चाहिए थे, जो लाभ आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हमारे देश के लोगों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मुख्य रूप से आंगनबाड़ी की जो हमारी बहनें होती हैं, उनसे अवैतनिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने की अपेक्षा की जाती है। साथ ही आंगनबाड़ी की जो सहायिका और आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता होती हैं, उनकी नियुक्ति भर्ती सहित स्कीम के कार्यान्वयन संबंधित सभी मसले राज्य की सरकारों के द्वारा तय किए जाते हैं, जो जिला स्तर पर और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर उनकी समीक्षा के साथ वो काम पूरे किए जाते हैं। निश्चित रूप से आंगनबाड़ी की जो हमारी सहायिका हैं, वो बहुत मेहनत कर रही हैं और उसके कारण उनको जो मानदेय देने की बात थी, उसमें भी अभी हमारी सरकार ने काफ़ी बदलाव किया है। लेकिन अगर हम उनके काम के विषय में देखें तो आंगनबाड़ी स्कीम का लक्ष्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं का समग्र विकास करना है। इसमें पूरक पोषण, सकल स्कूल के पूर्व की जो अनौपचारिक शिक्षा है, उसके साथ साथ पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाओं के जो पैकेज प्रदेश सरकार और केंद्र सरकारों के द्वारा लोगों के ज़रूरत के लिए बनाए जाते हैं, उसमें उन आंगनबाड़ी की बहनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वास्तव में पूरी दुनिया में 2030 तक जो सस्टेनेबल गोल प्राप्त करने के लिए प्रत्येक देश ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि ये हमारा देश गांवों का देश है और यहाँ पर गांवों तक शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और पोषण के प्रति लोग जागरूक हों, संवेदनशील हों और समय पर पोषण के कार्यक्रमों को चलाएं भी, लाभ भी लें और किस तरह से उनको बच्चों का पालन पोषण करना है, उसके साथ साथ महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए उनमें जो ज़्यादातर महिलाएं एनेमिक होती हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, जो छोटे बच्चे हैं उनके जो टीकाकरण के हमारे कार्यक्रम होते हैं, जो 7 ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिनके टीकाकरण के माध्यम से बच्चों को स्वस्थ रखने की एक बड़ी चुनौती हमारे देश में थी, उसमें आंगनबाड़ी की जो हमारी सहायिकाएं हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और निश्चित रूप से जिस तरह से वो 6 ये काम कर रही हैं, हमारी जो पहले हमारी सरकारें थीं उस समय बहुत विशेष ध्यान इस पर नहीं जा पाया, क्योंकि उस समय ऐसी बात भी नहीं थी। लेकिन 2018 में आंगनबाड़ी केंद्रों की जो सहायिकाएं थीं, उनका प्रतिमाह मानदेय 3000 से बढ़ा के 4500 रुपया किया गया है। उसके साथ ही साथ हमारी जो सहायिकाएं होती हैं, उनको 2250 रुपया जो मिलता था, जो 2250, उसको 3500 रुपया किया गया है। साथ ही साथ सरकार ने अन्य अनेक तरह के मानदेय भी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को देने का काम किया है और उन योजनाओं को स्वीकार किया है। लेकिन वास्तव में आजकल के युग में 4500 रुपया भी जिस तरह की वो सेवा कर रही हैं और जिस तरह से वो गांवों में जाकर के कामकाज कर रही हैं, इसके लिए उनको अधिक मानदेय मिलना चाहिए। ये अभी मैं इस पर भी बात करूंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हमारे देश में लगभग 14 लाख ऐसे आंगनबाड़ी के केंद्र हैं जिसमें आंगनबाड़ी
की कार्यकर्ती काम कर रही हैं और उन्होंने उसको निरंतर ऐसे प्रयास करके गांवों में अपनी उत्तम सेवाएं भी दी हैं। हालांकि यह भी तय है कि जो ये हमारी जो योजनाएं हैं ये बहुत ही इस तरह की योजनाएं हैं जिनका व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिसका अभी हम लोगों ने देखा भी है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1000 दिन का पोषण के लिए एक कार्यक्रम चलाया, अपने देश के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए उन्होंने एक गर्भावस्था की जो वो होता है उस समय, और उसके साथ साथ 2 साल उन्होंने जोड़े, 730 दिन वो जोड़े और उसके साथ साथ 270 दिन जोड़ करके 1000 दिन की जो स्कीम बनाई, उसके पीछे सीधा सीधा ये उद्देश्य था और ये वैज्ञानिक तथ्य भी है कि गर्भ अवस्था से लेकर के 2 वर्ष तक शिशु का ठीक ढंग से अगर पालन पोषण होता है, उसकी देखभाल ठीक तरीके से हो, तो निश्चित रूप से वो बालक कुपोषित नहीं होता है और भार उसका आयु के हिसाब से और लंबाई इस तरह से अगर बढ़ती है तो जो